नमस्ते साथियों। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वर्ष 1956 में थाईलैंड सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और बौद्ध दर्शन को प्रचारित करना था। यह पहला स्थानीय भारतीय समुदाय और थाई भिक्षुओं दोनों के स्वास्थ्य संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये चिकित्सा उपकरण दान की गई है। इस परिसर में एक विशाल ब्रह्म बुद्ध मूर्ति स्थापित है जो इस मोनास्ट्री की दिव्यता और आकर्षण को बढ़ाता है। ध्यान क्लासेस प्रतिदिन सुबह और शाम होती है तथा जनवरी में प्रत्येक वर्ष पूर्ण मॉन्ट रिट्रीट आयोजित किया जाता है। थाई मोनास्ट्री बोध गया विहार के स्थापना से लेकर वर्तमान तक का अपडेटेड विवरण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी आप लोगों को वार्ड थाई मोनास्ट्री बोध गया बिहार के स्थापना से लेकर वर्तमान तक का अपडेटेड विवरण देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। डिजिटल साइट के शोध के आधार पर यह भारत में स्थित एकमात्र मंदिर है। इसे थाई मठ के नाम से भी जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर वर्ष 1956 में थाईलैंड सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और बौद्ध दर्शन को प्रचारित करना था। इस मोनास्ट्री की स्थापत्य शैली थाई पारंपरिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसे स्वर्ण लता छत, कर्व और स्लोपिंग डिजाइन तथा विस्तृत नक्काशी जो इसे बोध गया में निर्मित अन्य मोनास्ट्रियों से अलग बनाती है। इस परिसर में एक विशाल ब्रह्म बुद्ध मूर्ति स्थापित है जो इस मोनास्ट्री की दिव्यता और आकर्षण को बढ़ाता है। हाल ही में इस मोनास्ट्री के बगीचे में लगभग 25 मीटर ऊंचा बुद्ध का मीनाराकार पुतला लगाया गया है जो डिजिटल साइट के आधार पर पता चली है, जो दर्शकों अर्थात पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। इस मोनास्ट्री की आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ ध्यान आकर्षण है तो आप लोगों को यह जानना ही पर्याप्त होगा कि यहाँ ध्यान क्लासेस प्रतिदिन सुबह और शाम होती है तथा जनवरी में प्रत्येक वर्ष पूर्ण मॉन्ट रिट्रीट आयोजित किया जाता है, जिसमें 100 से 135 प्रतिभागी शामिल होते हैं। ये प्रतिभागी मेडिटेशन और बौद्ध शिक्षा को आत्मसात करते हैं। इस मोनास्ट्री में एक अतिथि गृह भी है जिससे तीर्थयात्रियों और ध्यान में रुचि रखने वाले के लिए ठहरना सुविधाजनक होता है। सामुदायिक और मानवीय कल्याणार्थ हाल ही में अगस्त 2023 में रॉयल थाई कंसोलेट जनरल कोलकाता द्वारा इस मोनास्ट्री के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर और बुद्धा हॉस्पिटल को चिकित्सा उपकरण दान किए गए, जिसमें कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, नेत्र संबंधी उपकरण तथा ब्लड प्रेशर मॉनिटर शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार यह पहला स्थानीय भारतीय समुदाय और थाई भिक्षुओं दोनों के स्वास्थ्य संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये चिकित्सा उपकरण दान की गई है। इस मोनास्ट्री के सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में वाट थाई मोनास्ट्री बोध गया के धार्मिक परिदृश्य में एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सहृदयता का प्रतीक बनकर उभरा है। इसकी स्थापना द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। साथ ही यह मोनास्ट्री थाई संस्कृति और बुद्ध की शिक्षाओं का एक सजीव मंच प्रस्तुत करता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, शोधकर्ताओं और ध्यान साधकों के लिए यह स्थल न आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है बल्कि भारतीय एवं थाई संस्कृति के बीच सेतु भी है। सार के रूप में कहा जा सकता है कि वाट थाई मोनास्ट्री न केवल एक वास्तुकला आश्चर्य है बल्कि यह बोध गया कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सहानुभूति परिदृश्य में अद्वितीय और समृद्ध पहचान रखता है। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आपको दिलो दिमाग में जो बातें आ रही है उसे आप प्रतिक्रिया या क्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेहतर और व्यापक बनाने के लिए आपके जहन पर कोई आइडिया है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है
कि इसको आप भिन्न भिन्न ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।